नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये फूल तो दिखाऊंगी ही और साथ ही प्रूनिंग करने के बाद क्या हमें फर्टिलाइज़र देना है अपने गुलाब में, उसकी भी जानकारी दूंगी। और चूँकि अभी हमारे यहाँ देखिए बारिश बहुत हो रही है और देखिए बारिश की बूंदें अभी भी फूलों पे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी के फूल हैं जो आपको सिंगल रोज़ मिल जाते हैं, वही हैं ये। और इसके जो खिलने का जो तरीका होता है, ये कप शेप में खिलता है, तो कली में इस तरह से आता है और सेकंड स्टेज इसकी ये रहती है और फुल ब्लूम पे इस तरह से रहता है। तो विंटर में इसकी जो खिलने की क्वालिटी है वो और भी बेहतर हो जाएगी। तो आज मैं वो फर्टिलाइज़र आपको दिखाऊंगी कि जिसको मैं डालती हूँ हमेशा रोज़ में और जिससे कि इतने अच्छे और सुंदर गुलाब के फूल आते हैं। और आज मैं आपको वो भी प्लांट दिखाऊंगी जिसको मैंने अभी रिसेंटली ही परचेज किया हुआ है। आपको वीडियो डाल के भी दिखाया था कि उसे कैसे लगाना है, लाल मिट्टी में लग कर के जो प्लांट आए थे उसको भी। और जिन प्लांट्स की प्रूनिंग हो चुकी है उसमें देखिए ये इस तरह से बहुत छोटे छोटे से लाल पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो इस समय जिस दिन से मैंने ये प्रूनिंग की हुई है उस दिन से फ्रेंड बारिश बहुत हो रही है, तो मैं कोई भी फर्टिलाइज़र या फोलियर स्प्रे इस पे कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तो इस तरह का लगभग सब जगह बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है प्लांट को कुछ भी दे पाना। लेकिन कोई बात नहीं, जो मैं आज देने वाली हूँ उसको अब मैं दिखाती हूँ आपको। एक खाद मैंने बनाना बताया हुआ था, सुपर मिक्स, और वो ही मैं आज देते हुए आपको दिखाऊंगी। और ये वाला जो प्लांट है देखिए, ये वही नया वाला जो गुलाब मैं लाई थी वही है ये देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है और अब इसमें कलियाँ भी आ गई हैं। फूल आएंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि ये वही वाला ही प्लांट है। और इसके साथ ही साथ एक और प्लांट में जो लाई थी वो दूसरा वाला प्लांट ये है, और इसमें देखिए कितनी नई पत्तियाँ सुंदर सी आ गई हैं और कलियाँ भी लगनी शुरू हो गई हैं। तो इसी प्लांट में मैं फर्टिलाइज़र दे करके दिखाती हूँ आपको कि मुझे कैसे देना है। तो फर्टिलाइज़र मैंने देखिए ये बना के रखा हुआ है और इसकी वीडियो मैंने शेयर करी हुई थी। तो ये फर्टिलाइज़र भी हम दे सकते हैं और इसके अलावा आपने इसको नहीं बनाया है तो हमें क्या देना है उसको भी मैं बताऊंगी। तो इसके जो देने का तरीका है, ये आप अगर एक बार बना लेते हैं, ये गुलाब के लिए सुपर मिक्स खाद के नाम से मेरे चैनल पर है और उसका लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चाहें तो उसको वो सब चीज़ें ले करके और आप बना सकते हैं। ये मैं हर साल बनाती हूँ और अपने प्लांट्स में यूज करती हूँ, भरपूर फूल आते हैं। दो विशेष काम, एक तो फर्टिलाइज़र देना होता है कि हम एक अच्छी बेहतर खाद दें अपने गुलाब के पौधों को, और दूसरा है पेस्ट अटैक से इनको बचाना। तो उसके लिए फोलियर स्प्रे भी हम करते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसमें अदा करता है गुलाब के फूलों के लिए। तो सबसे पहले तो हम खाद देना देखते हैं। तो खाद देने से पहले हमें थोड़ी सी प्लांट की गुड़ाई कर लेनी होती है। आप देखें ये प्लांट अभी बिल्कुल नया लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इसमें मुझे गुड़ाई की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि एकदम बैठा हुआ बिल्कुल मिट्टी नहीं है। क्योंकि ये अभी बिल्कुल नया प्लांट है, लगभग 1 महीने हुए होंगे इसको लगाए हुए, 1 महीने से कम ही हुए होंगे। तो आप ऐसे किनारे किनारे से हल्की हल्की गुड़ाई कर लें। और ये जो मैंने सुपर मिक्स बनाया हुआ है इसको लगभग 1 से 2 चम्मच प्लांट के हिसाब से, और जितना बड़ा आपका गमला हो उस हिसाब से आप दें। तो मैं इसमें 2 चम्मच दे रही हूँ। और ये आप अगर वीक में एक बार भी दे देंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। 15 दिन में एक बार भी आप दे सकते हैं, लेकिन वीक में अगर थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप वीक में एक बार दे दें। और अभी तो मुझे कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसे गुड़ाई करने के बाद इसको दिया करें। इसको दे करके तब गुड़ाई ना करें, क्योंकि ये इसमें कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र भी हैं जिससे कि वो बहुत नीचे चले जाएंगे, तो एकाएक बहुत ज़्यादा तेज़ लग जाएगा प्लांट को। तो ऊपर ही रहने देते हैं ऐसे ही, और इस तरह से मैंने दे दिया। अब इस वाले प्लांट में भी मैं आपको दे करके दिखाती हूँ। इसकी भी आप हल्की सी जब भी किसी प्लांट में दें, ये मैं नए वाले प्लांट में दे रही हूँ जो कि अभी आप लोग को दिखाया था मैंने। तो हल्की सी गुड़ाई बस साइड साइड से कर लें। और मिट्टी इसकी बहुत टाइट नहीं है क्योंकि एकदम न्यू प्लांट है ये। तो इसमें भी मैं वही इस तरह से लिया और बस ऐसे छिड़क दें। और इस साइड से भी मैं 1 से 1.5 चम्मच 2 चम्मच आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा ना दीजिए। और हल्का सा बस ऊपर नीचे कर दें, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
और इतने से ही आप देख पाएंगे कि इतने अच्छे फूल आते हैं। और आप देख भी पा रहे हैं यहाँ कलियाँ बनी हुई हैं। तो एक तो ये काम आप करें कि अपने यहाँ के जो भी गुलाब हैं उनको इस तरह से कोई भी फर्टिलाइज़र दें। अगर ये आपके पास नहीं हो तो आप इसके अलावा इसमें सरसों की खली की जो मैं खाद बनाती हूँ, सरसों खली और DAP डाल करके, वो खाद की भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। अगर ये आपने नहीं बनाया है तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड इसमें NPK 19-19-19 का भी फोलियर स्प्रे आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। 1261 का भी कर सकते हैं, जो कि अभी ग्रोथ का टाइम है। NPK 1261 जिसमें कि 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस है, उसमें से कोई भी एक आपको देना है। या तो 1261 दीजिए, और अगर आपके पास नहीं है 19-19 है तो आप उसका भी एक बार फोलियर स्प्रे पौधों पे कर सकते हैं। और आपने अगर ये सुपर मिक्स खाद जो मैंने अभी दी है उसको दिया हुआ है तो तब तो आपको कुछ भी फोलियर स्प्रे करने की या मिट्टी में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह से सफिशिएंट है हर तरह के पोषण को देने के लिए पौधे में। इसके अलावा केवल आपको ये जो पत्तियां हैं इनको स्वस्थ रखने के लिए कोई भी आप इमिडाक्लोप्रिड दे सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक दे सकते हैं या इनऑर्गेनिक कोई भी दे सकते हैं। गुलाब में देने के लिए मैं आजकल ये सुपर सोनाटा भी इस्तेमाल खूब कर रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और आप इसको फोलियर स्प्रे कर देंगे अपने प्लांट्स में तो इससे इसमें किसी भी तरह का पेस्ट अटैक का खतरा भी नहीं रहता है। किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। जो स्पाइडर माइट, थ्रिप्स, ये सब की समस्याएं होती हैं वो भी इससे ख़त्म होता है और ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करता है। तो आप ये अब खाद बीज की दुकान पर भी ये मिल जाता है और ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाता है, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा इमिडाक्लोप्रिड के जैसे ही काम करता है, लेकिन ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करता है, तो ये भी बहुत बेस्ट है। तो आप चाहें तो इसको भी डाल सकते हैं। मैं इसको फोलियर स्प्रे हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ और इसके बेस्ट रिजल्ट हैं गुड़हल के पौधे पर। इस समय जितनी भी प्रूनिंग हुई है फ्रेंड उस पर जिनमें कलियां लगी हुई थी उसमें देखिए अब फूल आने लगे हैं। तो फूलों को मैं दिखाऊं, ये देखिए इसमें नई कली आ गई है इस तरह से। और ये वाले तो बहुत बेहतरीन है। मतलब ये कह सकती हूँ कि कैमरा भी इसके साथ जस्टिफाई नहीं होता है। ये इतने बेहतरीन है ऐसे आँखों से देखने में, बहुत सुंदर हैं। और ये देखिए पूरी प्रूनिंग कर दी थी मैंने। अब इसमें भी ये देखिए जिसमें कली लगी थी उसमें फूल आ गए हैं और इस तरह से छोटे छोटे सूट्स। बहुत ये धीरे प्लांट बढ़ता है। ये लगभग 1 साल का पौधा है, लेकिन ये है कि बहुत छोटा है, लेकिन फूल भरपूर आते हैं। हाइट इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फूल अच्छे आते हैं इसके। इस फूल को तो मैं दिखाना ही भूल गई। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा सा ऑरेंज कलर का फूल है और इसकी भी देखिए ये फूल कितने अच्छे हैं और इस तरह से इसकी कलियाँ खिलती हैं। ये थोड़ी ऊंचाई पे है, ये देखिए। तो इस तरह से फूल आने भी लगे हैं और ये है पूरा व्यू। तो फ्रेंड थोड़ी सी कोशिश अगर हम करते हैं तो फूल अच्छे आते हैं, ऐसा मैंने देखा है गुलाब में। कि मिट्टी का थोड़ा ध्यान रखें। जबकि मैंने जिस दिन से प्रूनिंग की है खूब बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश, और अभी तक लगातार हो रही है। आपको दिख रहा होगा कि बहुत गीले गीले से प्लांट हैं, लेकिन यह है कि इम्यूनिटी अगर प्लांट की अच्छी रहती है तो किसी भी तरह का कोई फंगस नहीं लगता है। तो मिट्टी को हेल्दी बनाना है हमें और पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे कि इसमें फूल बहुत अच्छे आएँ और मौसम किसी भी तरह का आए और ये उसका सामना कर पाएँ और इनकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।